तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला वाला एपिसोड खत्म हुआ था। गाइज, जो डेवेन की मदर थी वो उससे पूछ रही थी, बताओ इसके बारे में बताओ, तुमने वो मार्शल आर्ट कहाँ से सीखी है? क्या तुम अपनी मदर को नहीं बताओगे? जल्दी बताओ। गाइज, वो डरा हुआ था और उसका फादर भी चुप था। वो अपने मन में सोचता है, मुझे लगा कि मेरे फादर मुझसे पूछताछ करेंगे, लेकिन जो कन्वर्सेशन है मतलब बातचीत है उसको तो मेरी मदर बढ़ा रही है। आखिरकार वो मेरे मार्शल आर्ट के बारे में जानना चाहती है। तभी पीछे से विंचेंट कहता है, बिल्कुल भी कुछ मत करना। तो वो भी कहता है, क्या सच में? और वो अपने मन में सोचता है, ये मुझे देख रही है, जरूर उसे पता लग जाएगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या सच। अभी वो मुझे बहुत ज्यादा घूर कर देख रही है, वो मेरे अंदर झांकना चाहती है। क्या मुझे बता देना चाहिए कि मैं 500 साल पुराना आदमी हूँ और एक बूढ़ा आदमी? तभी वो कहता है, प्लीज मुझे बात करने दो। तभी हमें दिखाया जाता है, वो कहते हैं, जल्दी बताओ, क्या तुम चुप रहोगे? और वो गाइज परेशान था विंचेंट। वो कहता है, आखिरकार मैं क्या बोलूं, मैं डरा हुआ हूँ। और तभी डेवेन कहता है, एक स्टेप आगे बढ़ो, हमें अपने डर को खत्म करने के लिए एक कदम को आगे बढ़ाना ही होगा। नेचुरली अब मुझे ही बातचीत को आगे बढ़ाना चाहिए। और वो कहता है, ये एक रहस्यमय बात है, एक रहस्यमय मार्शल आर्ट। तो भी चिल्लाते हुए कहती है, तुमने कहा कि तुमने बिना किसी ब्लेसिंग्स के इतनी पावरफुल मार्शल आर्ट को हासिल किया है, ये कैसे हो सकता है? अब मुझे ये मत कहना कि ये कोई बुरी चीज है। तो वो भी कहता है, आखिरकार मुझे क्या करना चाहिए? तभी वो कहती है, तुम बहुत ही ज्यादा अजीब तरह से व्यवहार कर रहे हो। क्या तुम कोर्ट में जाना चाहते हो? वहाँ जो एल्डर्स है वही तुमसे बातचीत करेंगे। तो विंचेंट भी कहता है, जरूर, जो मैं कहूँ मेरे पीछे पीछे के ना। और वो गाइज एक साथ दोनों बोलने लगते हैं। मतलब विंचेंट उसको बता रहा था डेवेन को कि आपको पता होना चाहिए कि कुछ दिनों पहले ही टेम्पल का एक आदमी मेरे पास आया था। तो वो भी कहता है, टेम्पल का? तो कहती है, हाँ, अगर मैं इविल होता तो मेरे पास ये क्रिस्टल नहीं होता। ये क्रिस्टल मुझे उसे 3rd रैंक के प्रीस्ट ने दिया है, उसका नाम था डुलान। तो वो भी कहती है कि डुलान ने इसे तुम्हें दिया? ये तो मैंने ही उसे दिया था गिफ्ट के तौर पर। मुझे यकीन नहीं हो रहा, और ये देखा जाए तो झूठ भी नहीं बोल रहा। मेरी आंखें वो बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं कर रही, इसका मतलब ये सच बोल रहा है। और गाइज वो उससे कहती है, तो ठीक है, बताओ तुम्हारी मार्शल आर्ट किस तरह की है? तो कहता है, मैं पहले किताबों को पढ़ता रहता था और मैं मिस्टीरियसली स्वॉर्ड को मूव करता था। तभी मैंने एक मार्शल आर्ट सीखी और मुझे पता चला ये मार्शल आर्ट है डेवेन की। लेकिन मैं इसे बदलना चाहता था क्योंकि मुझे ये मार्शल आर्ट बहुत ज्यादा अजीब लग रही थी और मैं बस सच बता लगाना चाहता था, क्योंकि डेवेन की मार्शल आर्ट और जो हीरो किंग काजिन है उनकी मार्शल आर्ट वो थोड़ी थोड़ी सिमिलर है। सभी इसे हीरो किंग काजिन की मार्शल आर्ट मानते हैं, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो मैं बस इसका पता लगाना चाहता हूँ और मैं इसे सीखना चाहता हूँ। गाइज वो ऐसे बात कर ही रहे थे, वहाँ गाइज उसका फादर भी ये बात सुन रहा था और वो कहता है, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं अपनी ट्रेनिंग को जारी रखूंगा स्वॉर्डमैन की, क्योंकि जो टेम्पल वाले हैं उन्होंने भी मुझे अप्रूव कर दिया है, मैंने कोई बुरा काम नहीं किया। तो उसका फादर भी सोचता है और उसकी स्टेप मदर वो अपने मन में सोचती है, ये अपनी चिनियानी गाइज अपनी डैडी को खुजा रहे हैं, इसका मतलब उन्होंने निर्णय ले लिया है। और गाइज उसका फादर कहता है, तो ठीक है, मैंने डिसीजन ले लिया, विंचेंट तुम अपनी मार्शल आर्ट को कंटिन्यू कर सकते हो। तो वो भी कहता है, आपका शुक्रिया फादर। तभी उसकी मदर भी कहती है, लेकिन आपको भरोसा है इसकी मार्शल आर्टिस्ट वो ग्रेट डीमन किंग डेवेन से मिलती है और इसकी जो ट्रेनिंग है वो भी बहुत ज्यादा हार्ड है, इसमें इसका शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो बताओ, जो सेमियन फैमिली है उनको अगर लगा कि इसकी स्वॉर्डमैनशिप हीरो किंग काजिन से मिलती है तो वो भी हमारे बीच में टांग अड़ाएंगे, तो आपको एक बार डिसीजन सोच समझ के लेना चाहिए। तो वो भी गुस्से में कहता है, मैंने डिसीजन ले लिया है माय लेडी, अब आप चुप रहिए। तो वो भी कहती है सांस लेते हुए, तो चलो ठीक है विंचेंट, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी के पूरी प्रक्रिया आज ने ली है, इसलिए अब तुम्हें बिल्कुल भी परेशानी खड़ी नहीं करनी। तो वो भी झुकता हुआ कहता है, आपका शुक्रिया मदर। और हमें दिखाया जाता है वो खड़ा होता हुआ कहता है, विंचेंट तुमने ट्रू शॉट असेंबली में बहुत अच्छा काम किया, तुमने डायरेक्ट ब्लडलाइन को साबित कर दिया, तो मुझे भी तुम्हें कोई ना कोई इनाम तो देना चाहिए। बताओ तुम क्या पाना चाहते हो? तो कहता है, मुझे ताकतवर बनना है। तो उसका फादर भी कहता है, मुझे तुमसे ऐसे ही जवाब की उम्मीद थी, लेकिन कोई ऐसा चीज बताओ जो मैं तुम्हें दे सकूं। तभी गाइज विंचेंट था वो डेवेन के कान में कहता है, इनसे बोल लो लाइब्रेरी में जाने की। तो वो भी उससे कहता है, मैं लाइब्रेरी में जाना चाहता हूँ। तो उसके फादर कहते हैं, उसके लिए तुम्हें 3rd स्टार पर होना चाहिए और तुम तो 1st पर ही नहीं हो, तुमने क्या अपनी इमेजिनरी को जोड़ लिया? तो वो भी कहता है, लेकिन मैं इसमें जल्दी एबल हो जाऊंगा, इसलिए प्लीज मुझे इस अपॉर्चुनिटी को यूज करने दीजिए। तो उसका फादर भी कहता है, चलो ठीक है, मैं तुम्हें परमिट देता हूँ 3 स्टार के लाइब्रेरी में जाने की, समझ गए? और गाइज वो उसकी मदद से कहता है, माय लेडी वो क्रिम्सन लोटस इसे दे दो। तो वो भी कहती है, यस सर। और फिर उसका फादर उससे कहता है, इसे ले लो, ये तुम्हारा रियल रिवॉर्ड है। गाइज उसके पास आ चुकी थी क्रिम्सन लोटस। ये गाइज एक सोड है जो कि उसके फादर जब जवान थे जब यूज किया करते थे, और एडेन का फैमिली को उन्होंने ही राइज करवाया था उसके फादर ने इस सोड के द्वारा। वो भी अपने मन में सोचता है, ये सोड इतनी पुरानी है लेकिन कितने ज्यादा शार्प है। और हमें विंचेंट को दिखाया जाता है जो बहुत ज्यादा खुश था। डेवेन भी कहता है, तुम आज इतने ज्यादा खुश हो कैसे?
तुम तो बस इतनी छोटी-सी जीत में ही इतने ज़्यादा खुश लग रहे हो। तुम्हें फ्यूचर में और भी ज़्यादा बड़ा करना है तो जल्दी खुश होना बंद कर दो। तो वो भी अपने मन में सोचता है, मुझे लगा था कि स्पिरिट किंग उसे मुझे बुलाना चाहिए था। मैंने गलत बंदे को बुला लिया, लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि मैंने सही फैसला लिया है। और हमें दिखाया जाता है वो जब बाहर आता है तो वो कहता है विल्सन चलो चलते, तो वो भी कहता है यस सर। तभी पीछे से आती है उसकी स्टेप मदर, तो वो भी कहता है मदर। तभी उसकी मदर उससे कहती है तुमने फ्यूचर की क्या प्लानिंग कर रही थी, तुम ट्रेनिंग करने के लिए कहाँ पर जाओगे? तो वो कहता है आपका शुक्रिया इसके पूछने के लिए। तो वो भी कहती है जल्दी बताओ क्या तुम क्रिम्सन फोर्टेज में जाना चाहते हो? गाइस ये एक ट्रेनिंग ग्राउंड है, मतलब एक ऐसा किला जहाँ पर डीमंस रहते हैं। और वो भी कहती है उसके अंदर है क्रिम्सन डीमंस और वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तुम चाहो तो वहाँ जाके ट्रेनिंग कर सकते हो। अगर तुमने उसे पार कर लिया तो तुम एक ट्रू मार्शल आर्टिस्ट कहलाओगे फैमिली के, समझ गए? उसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा सिंपल है, तुम्हें बस लो रैंक के क्रिम्सन डीमन को डिफीट करना है। तो वो अपने मन में सोचता है मुझे क्या जवाब देना चाहिए। पीछे से गाइस विंचेंट भी कहता है मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी वो कहता है मैं इसके बारे में पक्का नहीं हूँ कि मैं अभी उन्हें हरा भी पाऊंगा। तो वो कहती है मुझे लगा कि तुमने इसकी प्लानिंग की होगी, क्योंकि तुम रोजाना शॉर्ट से प्रैक्टिस करते हो, तुम्हारे शरीर में जहाँ जहाँ दर्द हो रहा है मैं उसे देख सकती हूँ। तो इस मामले में तुम अभी तो क्रिम्सन डीमन को डिफीट नहीं कर सकते, लेकिन तुम कंटिन्यूअसली फाइट को करते रहो और स्ट्रॉन्ग बनते रहो तो तुम एक दिन उसे जरूर हरा दोगे। फिर गाइस जो डेवन की स्टेप मदर थी वो उसे बता रही थी तुम चाहो तो क्रिम्सन डीमन को एक स्ट्राइक में भी डिफीट कर सकते हो, लेकिन अभी तुम्हारी इतनी स्ट्रॉन्ग पावर नहीं है कि तुम उसे डिफीट कर सको, इसलिए तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना होगा। तो गाइस जो विंचेंट था वो अपने मन में सोचता है क्या मदर मुझे एडवाइस दे रही है, और जो डेवन था वो कहता है मुझे लगता है कि वो चाहती है कि हम उसे हराएं। तो क्या वो पुरानी स्टोरीज को बुला सकी है? इसका मतलब वो हमसे कोई नफरत नहीं करती, तो वो चाहती है कि हम स्ट्रॉन्ग बने और वो हमें बढ़ावा दे रही है। चाहे तो वो हमें मरवा भी सकती है पैट्रियार्च के कानों में बातें भरकर, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रही। और वो उससे कहता है झुकता हुआ आपका शुक्रिया मदर हमें एडवाइस देने के लिए। तो वो भी कहती है तो तुम अपना ख्याल रखना। तभी वो अपने मन में सोचती है इसने बिना किसी हेजिटेशन के मुझसे शुक्रिया कहा और इसने बीच में मुझसे कोई सवाल भी नहीं पूछा। और वो गाइस वहां से जाने लगता है। वो भी अपने मन में सोचती है सच में ये एक रियल मार्शल आर्टिस्ट है, मैं अब इससे बहुत ज्यादा खुश हूँ। शर्माना तुम इसे देख सकती हो क्या? तुम्हारा बेटा वो अब एक रियल मार्शल आर्टिस्ट बनने के एक पहले पड़ाव पे जा चुका है। तभी हमें दिखाया जाता है जो विंसल था वो शांति से गाने गाता गाता अपने काम कर रहा था और उसके पीछे से कोई गाइस ब्रेक की देता है। वो भी कहता है आखिरकार कौन है ये, और वो पीछे पलट कर देखता है तो वो थी एक मेड शेरी। वो उससे कहती है आखिरकार तुम क्या प्लानिंग कर रहे हो, तुमने यंग लॉर्ड को परेशान तो नहीं किया? तो वो भी कहता है तुम्हें पता नहीं कि मैं उनके कपड़ों की साफ सफाई कर रहा हूँ, मैंने उनके कपड़े धो दिए हैं। तो वो भी कहती है क्या सच में? हाँ ये सच तो है। तभी वो कहता है अब मैं उनका रियल सर्वेंट बन चुका हूँ, समझ गई? तो वो भी अपने मन में सोचती है क्या तुम सच कह रहे हो? और अभी रिसेंटली जो मैंने न्यूज़ सुनी क्या वो सच है? और हमें दिखाया जाता है गाइस लाइब्रेरी का सीन जहाँ पर वो किताबें पढ़ रहा था और वो कहता है नहीं नहीं इसमें भी नहीं है। उसको गाइस कहीं भी नहीं मिला था 500 साल पुराना रिकॉर्ड। वो कहता है मैं इसे ढूंढता ढूंढता परेशान हो गया। और विंचेंट भी कहता है हमें इसे कहीं ना कहीं ढूंढना चाहिए। इस टाइम पीरियड में जो हीरो किंग काजिन था और जो ग्रेट डीमन डेवेन था उन दोनों का रिकॉर्ड यहाँ पर कहीं भी नहीं है, उसे मिटा दिया गया है। आखिरकार ये कौन कर सकता है? तो वो भी अपने मन में सोचता है मुझे अब 500 साल पुराने रिकॉर्ड किसी भी हालत में पाना ही होगा। अगर देखा जाए तो मैं अपने ऊपर इसे लगा बुरा चिन्ह इसे हटा सकता हूँ, लेकिन अभी मुझे स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए क्रिम्सन डीमन को डिफीट करने के लिए, और मुझे जरूरत है इमेजिनरी को कनेक्ट करने की। तभी जो विंचेंट था वो कहता है एनीवे तुमने वो कहा आर्सेनल को एक बच्चा और तुम हीरो किंग काजिन को काजिन के नाम से बुलाते हो, इसका मतलब तुम हो कौन? मुझे तुम्हारी आइडेंटिटी बताओ। तो अभी अपने मन में सोचता है अभी तक मैंने अपनी रियल आइडेंटिटी नहीं बताई कि मैं वही ग्रेट डीमन डेवेन हूँ, तो मैं इसे क्या बताऊँ? और वो अपने मन में सोचता है नहीं मुझे ये नहीं बताना चाहिए, या फिर मैं इसे बताऊं, चलो मैं इसे बता ही देता हूँ। और वो कहता है जूलियट ध्यान से सुनना परेशान मत होना। तो वो भी कहता है बताओ बताओ। और वो गाइस जैसे ही अपना नाम बोलता है मेरा नाम डेविन है, तो गाइस उसे डेविन नाम सुना ही नहीं देता और उसको बहुत ज्यादा कानों में दर्द होने लगता है। और वो कहता है क्या? तो दोबारा कहता है डेविन, तो और दर्द होने लगता है। वो कहता है मुझे बहुत ज्यादा आवाज आ रही है। गाइस वो उसे अपना नाम नहीं बता पा रहा था। वो कहता है क्या तुम ठीक हो? तभी वो कहता है प्लीज अब मत बोलना दोबारा। तभी उसे एक बुक दिखाई देती है। वो कहता है ये तो फर्स्ट लव विद वाटरमिल है, आखिरकार ये बुक यहाँ पर कैसे हो सकती है? ये तो एक रोमांस की बुक है, यहाँ पर इसमें कुछ तो गड़बड़ है, मुझे इसे खोल कर देखना चाहिए। वो गाइस खोलता हुआ कह रहा था इसमें कुछ तो गलत है, इसके अंदर कुछ ना कुछ तो छुपा होगा। और गाइस उसके अंदर गंदी गंदी बातें लिखी हुई थी जिसे देखकर तो दोनों ही ब्लश करने लगते हैं। पीछे से विंसेंट कहता है ये तो बहुत ही ज्यादा हॉट बुक है, इसके अंदर क्या क्या बातें लिखी हुई है? तो वो भी कहता है मुझे लगा कि इसके अंदर कुछ सस्पिशियस होगा, लेकिन कुछ तो गलत है। देखा जाए तो इसका जो मेन कैरेक्टर है उसके पास भी कोई इमेज नहीं रही है, लेकिन वो स्ट्रांग है। उसने बिना किसी इमेजिनरी को अपने ऑरा को क्रिएट कर रखा है पूरी बॉडी में।
देखा जाए तो अपने ऑरा को तुम्हें बस खुला छोड़ देना है और पूरे शरीर में फ्लो होने देना है। तुम्हें इमेजिनरी की जरूरत भी नहीं है। ये एक फ्रीडम है, ऑरा की फ्रीडम। तो वो भी कहता है नो वे, आखिरकार ये कैसे हो सकता है? बिना इमेजिनरी के तो इंसान मारे जाते हैं। तो वो भी कहता है मैंने तुमसे कहा था फ्यूचर में तो बिना किसी इमेजिनरी के ही तुम अपने माना को कनेक्ट कर सकते थे, और अभी मैं इसे ही करने वाला हूँ। इससे तुम बड़ी-बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते हो। तो विंचेंट भी कहता है लेकिन ये डेंजरस हो सकता है। तुम अगर ये करोगे तो मारे भी जा सकते हो। तो वो भी कहता है हमें एक क्लू तो मिला, तो मुझे इसे जल्दी ही टेस्ट करना चाहिए। और गाइस वो जब बाहर जा रहा था तो उसे वही मेड सारा दिखती है। वो उससे कहती है क्या ये सच है? आपने रेवेन को हरा दिया है और आप विजेता बन चुके हैं। तो गाइस जो विंचेंट था वो उससे कहता है क्या तुम इसे जानते हो? तो वो कहता है ये कौन है? तभी वो बताने लगता है ये है मेरी मेड, याद करो। तो वो भी याद करता है। उसे याद आता है कि ये वो मेड है जो उससे बहुत ज्यादा प्यार करती थी। और हमें दिखाया जाता है वो उससे कहता है तुम्हें देखकर मुझे खुशी हुई। तो वो भी कहता है आपको देखकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। मुझे लगा कि लोग आपको परेशान कर रहे हैं, लेकिन आप समझदार हो चुके हैं यंग मास्टर। मैं बात बहुत ज्यादा खुश हूँ। तो वो भी अपने मन में सोचता है इस औरत को कैसे कंफर्टेड दिलाऊं। तो गाइस विंचेंट को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और वो उससे नीचे झुककर कहता है मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं जानना चाहता था कि अपने सर्वेंट को कैसे खुश किया जाए, इसलिए मैं ट्रेनिंग कर रहा था। मैंने इसके बारे में तुम्हें नहीं बताया। और गाइज वो दोनों जब बातें कर रहे थे तो पीछे एक बंदा आता है और कहता है तुम यहाँ पर हो। तो गाइज वो भी उसे देखती है, सर्वेंट भी वो कहती है तुम, क्योंकि गाइज वो था लॉर्ड रेवेन। और गाइज रेवेन कहता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फिर गाइज वो अंदर बैठ चुके थे। रेवेन भी शांति से बैठा हुआ था और वो भी अपने मन में सोचता है आखिरकार ये क्या कहने आया है। तभी जो मेड सारा आती है वो कहती है लॉर्ड क्या आप कुछ लेना चाहेंगे? तो वो भी अपनी तलवार निकालता है, जिसे देखकर वो दोनों चौकन्ने हो जाते हैं। और वो तलवार निकालता हुआ कहता है मैं कुछ रीपे करने आया हूँ जो तुमने टू स्वॉर्ड असेंबली में मुझे दिया था, तुम विंचेन। और गाइस हमारा ये इंटरेस्टिंग एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है।